नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है हिंदू गांव का ऐलान, सियासत में तूफान। जी हां, धर्म की बुनियाद पर गांव बसाने की बात अब सियासत के गर्म तेल में तली जा रही है। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री की हिंदू गांव बसाने की मांग ने प्रदेश की सियासत में एक नई बहस छेड़ दी है। अब इस मांग को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। एक और बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने हिंदू ग्राम की पैरवी कर रहे हैं। उन्होंने तो पाकिस्तान, जिन्ना और गद्दारी तक की बातें कह डाली, तो दूसरी ओर कांग्रेस ने मुस्लिम, ईसाई और सिख ग्राम बसाने की मांग करते हुए पलटवार किया है। कुल मिलाकर हिंदू गांव के ऐलान के बाद सियासत में उठे इस तूफान ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। उन सवाल को भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट। अभी भारत में एक भी गांव ऐसा नहीं है जो स्वयं से हिंदू ग्राम घोषित हो, लेकिन हमने मन में विचार किया लगभग 1000 परिवार बागेश्वर धाम के 1000 मकानों में रहेंगे। जिस भूमि पर हम लोग बैठे हैं, इस भूमि के आसपास वह 1000 निवासों का निर्माण होगा। इसका नाम ही है बागेश्वर धाम हिंदू ग्राम। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू गांव बसाने की बात क्या रखी, प्रदेश की सियासत में एक नई बहस छिड़ गई। या यूं कहें कि धीरेन्द्र शास्त्री के इस बयान को तुरंत ही राजनीतिक रंग मिल गया। कांग्रेस ने इसे संविधान के खिलाफ बताया और समानता के आधार पर मुसलमान गांव की बात छेड़ दी। संविधान का हवाला देते हुए कांग्रेस प्रवक्ता पोस्ट कर ये भी पूछ रहे हैं कि अगर संविधान में अनुमति हिंदू गांव बनाने की है तो फिर मुस्लिम, सिख, ईसाई गांव भी बने। अब इस मांग पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा भड़क गए। उन्होंने कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया और कहा कि हिंदू गांव हमारी परंपरा है और कांग्रेस पगला गई है जो बांटने का काम करती है, लेकिन जो पाकिस्तान की बात करेगा उसे 10 फीट नीचे गाड़ देंगे। नहीं, कांग्रेस तो पगला गई है। हिंदुस्तान में हिंदू गांव तो सब हैं ही। हिंदू गांव तो परंपरागत है। हिंदू गांव का मतलब है कि सबके साथ सबका विकास, सबके मन में भरोसा और विश्वास, कोई असुरक्षित नहीं रहे, सब सुरक्षित रहे, सब बहन बेटियां जो है आजादी के साथ घूम सके, कोई भी दुष्ट किसी बहन बेटी के साथ छेड़खानी न कर सके। ये है हिंदू गांव। अब पाकिस्तान की बात करने वालों को कुचल दिया जाएगा, जमीन के 10 फीट नीचे दफना दिया जाएगा। ये ध्यान रखना। ये हिंदुस्तान किसी भी कीमत पर अपने पुराने अपमान का बदला भी आज दिनांक तक नहीं भूला। बीजेपी के पलटवार पर फिर कांग्रेस सामने आई और कहा कि पगला कौन गया है ये देश देख रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि उन्होंने वही कहा जो धीरेन्द्र शास्त्री कह चुके हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने 3 समुदायों की बात की। शर्मा जी खुद पगला चुके हैं, उनका खुद मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। रामेश्वर शर्मा जी से जो बात हो, सुबह से रात तक सांप्रदायिकता की बातें करते हैं। कोई भी बात न पता होती उसके बाद भी उसको बयान दे देते हैं। रामेश्वर शर्मा जी आज तक क्या कर रहे थे? क्या वो यही बात पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के लिए भी कहने का दम रखते हैं? क्योंकि मैंने भी तो वही बात कही है, मैंने कोई और बात तो नहीं कही है। उन्होंने एक समुदाय की बात कही है, मैंने 3 समुदाय की बात कही है। जो लोग छूट गए थे कि इनके ही बना दिए जाए गांव, तो उन पे जवाब दे रामेश्वर शर्मा जी कि एक का कदम सही और दूसरा गलत कैसे हो सकता है। अब सवाल ये है, क्या धार्मिक पहचान के आधार पर गांव बसाना एकता को तोड़ेगा या किसी खास समुदाय की सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा? खैर, हिंदू गांव बसाने का मामला अब सियासी मुद्दा बन गया है। धीरेन्द्र शास्त्री के बयान से शुरू हुई ये बहस अब संविधान, राजनीति और सांप्रदायिकता के चौराहे पर आ खड़ी है और शायद आने वाले समय में इस मुद्दे पर जंग सिर्फ सियासी मैदान में ही नहीं बल्कि धार्मिक पिच पर भी लड़ी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी हैं। पहला सवाल, हिंदू गांव बसाने के पीछे धीरेन्द्र शास्त्री का क्या मकसद है? दूसरा सवाल, क्या धर्म के आधार पर गांव बसाने से संविधान का उल्लंघन होगा? तीसरा सवाल, अगर हिंदू गांव की इजाजत है तो मुस्लिम, सिख और ईसाई गांव पर आपत्ति क्यों है? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता अजय सिंह यादव, कांग्रेस नेता समर सिंह और वरिष्ठ पत्रकार गंगेश द्विवेदी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है।
और अजय जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। यदि हिंदू गांव बस रहा है तो कोई आपत्ति नहीं है, कांग्रेस कह रही है, लेकिन मुस्लिम, सिख, ईसाइयों के गांव भी बसना चाहिए, उस पर आपको आपत्ति क्यों है? आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान की बात करने वालों को 10 फीट नीचे गड्ढे में गाड़ दिया जाएगा। देखिए ब्रजेश जी, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने हिंदू गांव बसाने की जो बात कही वो उनका व्यक्तिगत अभियान है, कोई शासकीय अभियान नहीं है। और भूमि संसाधन, अजय जी माफी चाहता हूँ, राजीव खंडेलवाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार, मैं गंगेश द्विवेदी बोल गया था। जी जी अजय जी बोलिए। जी ब्रजेश जी, तो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने जो हिंदू गांव बसाने के अभियान की बात कही है वो उनका व्यक्तिगत अभियान है। ना उसमें शासन द्वारा कोई जमीन दी गई है, ना कोई संसाधन दिए गए हैं, और ना शासन का कहीं कोई लेना देना है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी जो सनातन धर्म का नाम सुनती है तो बेचैन हो जाती है। कभी कुंभ की बात आती है तो विरोध करते हैं, राम मंदिर की बात आती है तब विरोध करते हैं, अब हिंदू गांव बसाने की बात आ रही है तो कांग्रेस के नेता विरोध कर रहे हैं। अरे इसी भोपाल शहर में आरिफ नगर, इस्लाम नगर सभी तो बसे हुए हैं। उस समय कांग्रेस ने नहीं सोचा कि श्री राम नगर भी बसाना है, हमें हिंदू नगर भी बसाना है। तो ये तो किसी भी प्राइवेट व्यक्ति द्वारा अपने कोई भी स्थान अगर बसाए जाते हैं तो उनके नाम रखना एक स्वाभाविक प्रक्रिया हमारे देश में। तो लेकिन अजय जी, नाम रखना अलग बात है ना। आरिफ नगर में आप हिंदू भी रह रहे हैं, इस्लाम नगर में भी हिंदू रह रहे हैं, लेकिन जो धीरेन्द्र शास्त्री गांव बसाने जा रहे हैं वो किसी और धर्म के व्यक्ति को वहां पे बसने नहीं देंगे, और धर्म के व्यक्ति को वहां जमीन भी बेची नहीं जाएगी, जिसने ले लिया वो भी नहीं बेच सकेगा, ऐसी शर्तें रहेंगी। देखिए ब्रजेश जी, ये किसी धार्मिक स्थल और धार्मिक व्यक्ति द्वारा आपत्ति नहीं होना चाहिए। ऐसे तो जिस तरह से मक्का मदीना में जब हज होता है तो वहां मुस्लिमों के अलावा किसी की एंट्री अलाउ नहीं होती है। तो कांग्रेस पार्टी को इन मामलों में राजनीति नहीं करना चाहिए। ये कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति की इस तरह से हद हो गई कि ऐसे में तो कांग्रेस को अपना नाम बदल के इंडियन मुस्लिम लीग या MIM रख लेना चाहिए, अगर कांग्रेस को सनातन और हिंदू धर्म से इतनी ही आपत्ति है। और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के तो भक्तों में कमलनाथ जी भी हैं, दिग्विजय सिंह भी हैं, जयवर्धन सिंह है, तो उनपे कार्रवाई कर दीजिए पार्टी में, अगर आप धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के रास्ते से इतने ही खिलाफ हैं। ये कांग्रेस पार्टी की तुष्टीकरण की राजनीति है। और आपने मांग की तो मुस्लिम सिख गांव बसाने की क्यों करी? आपको भी हिंदू गांव की भी मांग करनी थी, आपने क्यों नहीं करी कि हमें हिंदू गांव भी बसाना है, मुस्लिम गांव भी बसाना है? तो आप बसा ही रहे हो, तो वो बाकी बचे उनके गांव बसा दें। ब्रजेश जी, लेकिन सरकार और बीजेपी कहाँ बसा रही है? तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बसा रहे हैं। तो अगर कांग्रेस पार्टी इसमें आ रही थी तो कांग्रेस ने हिंदू गांव का नाम क्यों नहीं लिया? ये तो कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति, जो हिंदुओं से दूरी बनाना चाहते हैं, जिन्हें हिंदू सनातन से तकलीफ है। चलिए जवाब ले लेता हूं। समर जी, हिंदुओं से और सनातन से तकलीफ है कांग्रेस को, और एक संत कथावाचक यदि गांव बसाना चाहता है, अपने धर्म वालों को वहां पर रखना चाहता है, कथा करवाना चाहता है, धार्मिक अनुष्ठान करना चाहता है, तो उसमें सियासत क्यों? उसको आप क्यों तुष्टीकरण के कारण नीति नजर से देख रहे हैं? बीजेपी तो बना नहीं रही, भाजपा तो बना नहीं रही, आपको बाकी गांव बसाना है तो बसा लीजिए, उसमें हिंदुओं के गांव की जोड़ा क्यों नहीं आप लोगों ने? जी, ये इसलिए कहना पड़ रहा है कांग्रेस को क्योंकि जो धीरेन्द्र शास्त्री जो गांव बसाने की बात कर रहे हैं वो हिंदुस्तान के बाहर किसी दूसरी कंट्री में नहीं कर रहे हैं, भारत में कर रहे हैं। लेकिन भारत के संविधान के जो है वो धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को पर आधारित है, जो सभी धर्मों को बराबरी का और एक समान का अधिकार प्रदान करता है। लेकिन इस प्रकार के जो बयान होते हैं वो संविधान के खिलाफ हैं, और जो संविधान है, ये जो देश है, संविधान से लेकर धीरेन्द्र शास्त्री क्या सोचता है उससे नहीं चलेगा। दूसरी बात, धार्मिक आधार के ऊपर अगर आप कोई गांव बसा रहे हैं तो उस पर आपको बसाइए, लेकिन उसमें जो कट्टरता की आप बात कर रहे हैं कि कोई मुसलमान को हम घर नहीं देंगे, चलिए घर मत दीजिए, किसी मुसलमान को हम या किसी अन्य संप्रदाय के और धर्म के लोगों को हम आने नहीं देंगे, तो ये चीज जो है ये देश को बांटने वाला कार्य कर रही है। और जहां तक की बात है कि ये कोई आप सोचिए कि ये हिंदू देश नहीं बना रहे हैं, हिंदू गाँव नहीं बसा रहे हैं, ये एक प्रकार के कॉलोनाइजर बन रहे हैं। इनका मैंने वो देखा ब्रोशर, तो बीजेपी कहां से आ गई समर जी? ये 15 धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ आंदोलन करिए, बीजेपी को क्यों टारगेट कर रहे हैं? 17 सुन तो लीजिए। तो ये धीरेन्द्र शास्त्री जी बिजनेस कर रहे हैं, समझिए उस चीज को। कोई बुराई नहीं, बहुत सारे लोग करते हैं, आप भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 17 लाख के अंदर फर्स्ट फ्लोर, 16 लाख में सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर जो है 15 लाख में,
अरे अगर धीरेन्द्र शास्त्री जी इतना ही हिंदुओं को चाहते तो गरीब हिंदुओं को, और मैं स्वागत करूंगा उस चीज का, अगर धीरेन्द्र शास्त्री जी ऐसा गांव बसाए जिसके अंदर भारत के गरीब हिंदुओं को मुफ्त में घर दे, लेकिन करने की मुफ्त में शादियां कराई अभी, आपको पता नहीं है शायद। अरे और उन्हीं धीरेन्द्र शास्त्री के यहाँ कमल इतने हैं, वो कट्टर हैं, घर देने की बात कर रहा हूँ, कमलनाथ जी क्यों जाते हैं, जयवर्धन जी क्यों जाते हैं उनके यहाँ? अरे घर देने की बात कर रहा हूँ, घर देने की बात कर रहा हूँ मैं धीरेन्द्र जी, ब्रजेश जी, घर देने की बात कर रहा हूँ। अगर चाहते हैं किसी का घर बसाना है वहां पर, तो गरीब लोगों को आप जो है वहां पर फ्री में जो है मकान बना के दे दीजिए। तो व्यक्तिगत मामला हो गया ना, आप किसको क्या दे रहे हैं, किसको दान कर रहे हैं, ये उनकी मर्जी है। ये भाई वो सरकार नहीं कर रही ना, भेदभाव कर रहे हो। भाई कोई मौलवी चाहता है कि आरिफ नगर बसा दे, ये तय करने का राशिद नगर बसा दे, तो किसी क्या आपत्ति उनको नहीं देता है। नहीं, और दूसरी बात ये है, आपत्ति इस चीज की है, कट्टरता की हम आपत्ति ले रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे मोहल्ले बसे होंगे जो कि धार्मिक नामों से बसे होंगे, लेकिन वहां पर हर धर्म का आदमी रहता है। जैसे कि आपने अपने जब आप अजय सिंह जी से वार्तालाप कर रहे थे तब आपने कहा, तो ये कट्टरता के हम विरोध कर रहे हैं। कट्टरता बिल्कुल नहीं होना चाहिए समाज के अंदर। समाज को बांटने वाला कोई भी ऐसा जो एलिमेंट है वो अपने इसमें नहीं आना चाहिए जो धर्म के नाम पे बांटे। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा आपको, अगर धीरेन्द्र शास्त्री जी इतने हिंदूवादी हैं तो उस गाड़ी में न चलें जिसका पेट्रोल जो है वो विदेश से आता है, अरब देशों से आता है, और उस फ्लाइट में ना बैठे जिसमें दुबई जाते हैं लाखों रुपए का। यदि धीरेन्द्र शास्त्री से इतना ही ऐतराज कांग्रेस को है ना समर जी, तो भाई तो मैं कह रहा हूँ ठीक है, आपने कहा कि उनको पेट्रोल गाड़ी में नहीं चलना चाहिए, विदेशी गाड़ी में नहीं चले। अरे देखिए धीरेन्द्र शास्त्री से इतना ही ऐतराज है तो कांग्रेस के नेता उनके दरवाजे पर क्यों जाते हैं, उन्हें क्यों बुलाते हैं अपने यहाँ? चाहे कमलनाथ बुलाएं, चाहे जयवर्धन सिंह उनकी यात्रा में शामिल हों, क्यों जाते हो आप लोग? नहीं जाना चाहिए पार्टी में, नहीं तो ऐसे लोगों पे सबसे पहले पार्टी को कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिए ये तो पूर्व की बात हो गई जब कमलनाथ जी ने उन्हें कभी आमंत्रित किया। हम तो आज उनके इस देश को बांटने की, प्रदेश को बांटने की जो चाल है, हाल ही में तो यात्रा में शामिल हुए ना, हाल ही में उनके कार्यक्रम में जयवर्धन सिंह गए। अगर हमारे मुख्य प्रवक्ता और हमारे अध्यक्ष जो हैं उन्होंने कहा, उन्होंने किस प्रकार से बताया कि धीरेन्द्र शास्त्री जी को अगर इतने शास्त्रार्थ का मतलब आता है तो वो मुकेश नायक जी के सामने आके खड़े हो जाएं। जो अपनी जो जितनी भी वो सभाएं लेते हैं, जहाँ पर पर्चियां निकालते हैं, जहाँ पर वो जो है तो जो उनके दर पे जाते हैं उन पर कार्रवाई करेगी फिर कांग्रेस। कांग्रेस दो खेमों में बटी हुई है ना, यहाँ भी तो आप में एकता नहीं दिख रही है कि पार्टी के मुख्य प्रवक्ता कुछ कह रहे हैं, आप कुछ कह रहे हैं, अध्यक्ष कुछ कह रहे हैं, और आपकी पार्टी के विधायक वहां जा रहे हैं, पूर्व सांसद वहां जा रहे हैं। अध्यक्ष जी ने कहा, देखिए अध्यक्ष जी ने जो कहा है वो आपके सबके सामने है। क्या शब्द इस्तेमाल किया गया धीरेन्द्र शास्त्री जी के लिए, क्या उनका मानसिक स्थिति वो है, इंटेलेक्चुअलिटी है, वो भी हमने बताई है। समर जी भाई तो मैं कह रहा हूँ आपसे कि जो लोग उनके पास जा रहे हैं उनकी तारीफ कर रहे हैं, उनको उसके धर्म के साथ जा रहे हैं कि भाई हम उनकी आस्था है हमारी, हम उनके साथ चल रहे हैं, उनकी बात में सहमति जता रहे हैं, तो ऐसे कांग्रेस नेताओं पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? धर्म में सभी की आस्था है, धर्म में मेरी भी आस्था है, तो उनके पास क्यों जा रहा है जब जो भेदभाव कर रहे हो? बागेश्वर धाम में धीरेन्द्र शास्त्री में आपकी आस्था धाम में हो, चलिए शास्त्री जी के साथ क्यों खड़े आपके नेता? फिर धाम में गए, अरे शास्त्री जी के साथ खड़े भाई, यात्रा में गए, धाम के प्रति समर्पित हैं, हम धाम के प्रति समर्पित हैं। अरे शास्त्री जी की यात्रा में गए भाई, शास्त्री जी को बुला के कथा करा रहे हैं, धाम कहां से पहुंच गए? छिंदवाड़ा यात्रा हो रही है तो उसके अंदर जाना कोई भी बुराई नहीं है। हम धाम के प्रति समर्पित हैं, हम बालाजी को इतना मानते हैं। ये सुनाई नहीं देगा इनको। मतलब ये तो गुटबाजी हुई ना समर जी। बागेश्वर महाराज अगर आप लोग तय कर रहे गुटबाजी और आपके चैनल पे एजेंडा चला दें कांग्रेस बैठी हुई है तो उससे कांग्रेस का कोई नुकसान नहीं है। आपका समय जरूर हो सकता है पास हो रहा हो जयवर्धन सिंह क्यों हुए थे? निष्कासित कर दीजिए जयवर्धन सिंह को, वो भी तो बंटवारा कर रहे हैं। वो उनकी हिंदू सनातन यात्रा में शामिल हुए थे जयवर्धन सिंह अभी 2 महीने पहले। आपको जानकारी नहीं है क्या? जिस प्रकार से आपको है कि नहीं जानकारी? तो मोदी जी को जानकारी नहीं है। आप पाकिस्तान विरोधी है कि नहीं है? आप अजय जी, आप पाकिस्तान विरोधी है कि पाकिस्तान समर्थक है? आप पाकिस्तान विरोधी है कि पाकिस्तान समर्थक है? बताइए आप पहले। अगर आप पाकिस्तान विरोधी हैं तो मोदी जी के खिलाफ अभियान चलाइए। अजय यादव जी इतने समातनी आप बन रहे हैं यहाँ पर। समझ जी, अजय जी मैं दूसरे दौर में लौटता हूँ आपके पास, ठीक है लौटता हूँ, ठीक है। राजीव जी, तो आपको मोदी जी के खिलाफ अभियान चलाना। धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू गांव बसाना चाहते हैं, इसके पीछे उनका क्या मकसद है? और दूसरा, क्या संविधान इसकी इजाजत देता है कि हिंदू गांव या मुस्लिम बस्ती बसाई जा सके? ब्रजेश जी नमस्कार, समस्त को पहले इसको नमस्कार। ब्रजेश जी, बाबा बागेश्वर जी के बयान को 2 भागों में आप देखिए जी। पहला भाग जो कांग्रेस प्रवक्ता जी ने कहा
तो कॉलोनी बना रहे हैं, निश्चित रूप से वो कॉलोनी बना रहा है कोई व्यक्ति और उसका नाम हिंदू धाम देता है तो उसमें किसी को आपत्ति नहीं हो सकती। ठीक उसी प्रकार की सब इसमें हिंदू लोग रहेंगे, यह भी इस पर भी कोई आपत्ति इसलिए नहीं की जा सकती कि जब कोई समाज की कोई सोसाइटी, समाज की कोई अपनी जाति का सोसाइटी बनाता है, जैसे मान लीजिए ब्राह्मण समाज है, वो अपनी सोसाइटी बनाता है और अपनी सोसाइटी में ब्राह्मण समाज को मेंबर रखता है और वो निर्माण करता है, उसमें ब्राह्मण लोगों को रखता है, तो यह लीगल है और यह कोई सांप्रदायिक बात नहीं है, एक बात। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या बाबे साहब सिर्फ 1000 मकानों की कॉलोनी बना रहे हैं, सिर्फ वहीं तक सीमित है? नहीं, उनका बयान देखिए आप, उन्होंने क्या कहा है, हिंदू गांव के संदर्भ में उन्होंने कहा है कि हिंदू राज्य, हिंदू जिला, हिंदू तहसील, हिंदू ग्राम, हिंदू समाज। लेकिन राजीव जी वो उनके हाथ में नहीं है ना, कहने से क्या होता है, वो सिर्फ एक बस्ती बसा सकते हैं। बिल्कुल आपने एग्जैक्टली कहा, हिंदू परिवार की कल्पना कर उसको, तो वो इंटेंशन क्या, इंटेंट क्या है, इंटेंट और कंटेंट, इन दोनों को देखना पड़ेगा। कंटेंट क्या और इंटेंट क्या है? इंटेंट बड़ा साफ दिख रहा है, जो आपने कहा, जो उनके हाथ में नहीं है, जो गैर संवैधानिक है और जो आर्टिकल 14 की उल्लंघन करता है। कहने से क्या होता है ना, अभिव्यक्ति की आजादी तो सबको है, वो अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसा कर पाएंगे क्या? कोई भी आजादी, कोई भी मूल अधिकार संविधान का एब्सोल्यूट नहीं है, रेस्ट्रिक्शंस हैं। आपको यह आजादी नहीं है कि आप इस तरह की बात करके सांप्रदायिक तनाव को बढ़ाएं, सद्भाव को खत्म करें। यदि हिंदू बात की बात कर रहे हैं, हिंदू ग्राम की बात के द्वारा हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, तो वे बताएं कि हिंदू ग्राम मकान बनने के बाद हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए एक हिंदू होने के नाते मुझे क्या करना होगा। मैं तो वो कर रहे हैं ना, एकता यात्रा निकाल रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, जो सिर्फ मांग कर सकते हैं ना, बना तो सकते नहीं। उन्होंने कहा कि मैं चालू कर रहा हूं, मैं हिंदू राष्ट्र बनाने की कल्पना करने के लिए मैंने हिंदू ग्राम बनाया और हिंदू परिवार से उन्हें चालू किया है। मैं मुझे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, हिंदू परिवार ने इकाई माना, बिल्कुल ठीक कहा, एक हिंदू परिवार यदि हिंदू होगा तो हिंदू राष्ट्र हिंदू होगा। क्या हिंदू परिवार जो हमारी हिंदू संस्कृति है, संयुक्त हिंदू परिवार जो हमारी जीवन शैली है, जो हमारी पहचान रही है, उसको जो टूट रही है, उसको रोकने के लिए, उस विखंडता को रोकने के लिए क्या बाबा बागेश्वर दयाल ने अपने प्रवचन में एक कथन भी कहा है? क्या उसके लिए कोई प्रयास किए हैं? क्या वैसे प्रयास नहीं किए जाना चाहिए? लेकिन राजीव जी, यदि कोई संत आदमी अपने धर्म की तो प्रचार प्रसार करेगा ना, अपने धर्म की तो बात करेगा ना, क्या मौलवी आपसे कहेंगे कि कथा करिए? हैं नहीं कथा की भाई, आप या कोई आपसे कहेगा कि आप गायत्री का मंत्र पढ़िए, आप बताइए। जब आप राष्ट्र निर्माण की बात कर रहे हैं आप, तब आपकी ड्यूटी बन जाती है कि हम उसको कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। तो हम सबसे लागू होता है ना, सिर्फ यदि मकान 1100 मकान बनने से हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो वो मैं कह रहा हूं ना, संविधान जी, क्या धीरेन्द्र शास्त्री की मांग से कुछ हो जाएगा क्या? वो एक बस्ती बसा सकते हैं, बसा ली, ऐसी बस्तियां बहुत सारी हैं जो आपने खुद कहा कि बस्ती बसा सकते हैं। एक्शन लेना चाहिए, उनके खिलाफ FIR दर्ज होना चाहिए। इस तरह के भड़काऊ बयान को एक धार्मिक संत को अनुमति नहीं है, ठीक है, किसी भी नागरिक को नहीं है। यदि वो इस तरह के भड़काऊ बयान दे रहे तो FIR दर्ज होनी चाहिए उन पर, और इस तरह के बहुत सारे बयान आते हैं। देखिए ब्रजेश जी, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी सनातन धर्म गुरु है और उनके तमाम भक्त हैं, वो कोई राजनेता नहीं है, ना किसी दल के हैं, तो वो अपने सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अभियान चलाते हैं, ये उनका दायित्व है। और जिस तरह से अन्य धर्मों के लोग भी अपने अभियान चलाते हैं, चाहे हमने देखा हो चुनाव के समय फतवे जारी करने वाले मुस्लिम इमाम हो, तो उनमें से कितने जेल चले गए, तो वो अपने धर्म के हिसाब से अपने निर्णय लेते हैं। और बागेश्वर महाराज के तो सभी पार्टियों में भक्त हैं, कमलनाथ जी यही बार बागेश्वर जाके मिलके आते हैं, उन्होंने छिंदवाड़ा में उनका भव्य स्वागत करवाया। दिग्विजय सिंह जी, आलोक चतुर्वेदी, जयवर्धन सिंह तो उनकी सनातन हिंदू यात्रा में शामिल हुए और स्पष्ट तौर पे कहा कि उनके इस अभियान को वो समर्थन करते हैं। तो इसको राजनीति से जोड़ना ही कांग्रेस की पुष्टिकरण की राजनीति है। वक्त के खिलाफ जो काले पट्टे बांधते हैं उनका कांग्रेस समर्थन करती है, जबकि वो गैर संवैधानिक देश के कानून का विरोध आप कैसे कर सकते हैं? तो कांग्रेस पार्टी की बीमारी है, इन्हें अपनी पार्टी का नाम बदल के मुस्लिम लीग रखना चाहिए।
क्योंकि ये केवल तुष्टीकरण में अंधे हो गए हैं। यहाँ जहाँ सनातन का नाम दिखता है, हिंदू नाम दिखता है, अरे कश्मीर में 4 जिलों में एक हिंदू नहीं बचा तो कांग्रेस ने वहां अभियान नहीं चलाया। आज उत्तर प्रदेश में कई गांवों में हिंदुओं को घर छोड़ के जाना पड़ा तो वहां कांग्रेस ने इस तरह के हिंदू मोहल्ले बसाने की कहीं अपील नहीं करी। और जहां सनातन के लिए बात हुई तो कांग्रेस को मोहल्ले भी बसाना है तो हिंदू नहीं बसाना है, मुसलमान बसाना है और अन्य बसाना है। तो समर जी, आपको मोहल्ले भी बसाना है तो हिंदू नहीं बसाना वहां पे, ईसाई बसाना है आपको, वहां मुस्लिम बसाना है, सिख बसाना है। यदि कश्मीर में ऐसा होता तो वहां आप जिक्र नहीं करते हो। और धीरेन्द्र शास्त्री यदि एक गांव बसाने की बात करते हैं, सिर्फ हिंदुओं को वहां घर देने की बात करते हैं, तो आप इस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति करने लगते हैं। दीजिए जवाब। देखिए ब्रजेश जी, जिस प्रकार से वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने कहा, मैं उनकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ कि कोई भी व्यक्ति अपने समाज का मोहल्ला बना सकता है। देखिए, जिस कट्टरता की मैं आपको बार बार विरोध कर रहा हूँ, शायद आप उस पॉइंट तक पहुंच नहीं पा रहे हैं मेरे, कि वहां पर किसी और गैर जो है हिंदू की एंट्री नहीं होगी, तो वहां पर जो पीएचडी कर्मचारी होंगे वो अगर गैर हिंदू होंगे तो कैसे जाएंगे, ऐसा नहीं है, अपराध हो जाएगा। सुन तो लीजिए पूरा सुनिए। ये हिंदू हिंदू कर रहे हैं, हिंदू शब्द को पहली बार कब प्रयोग किया गया पूछ लीजिए जरा इनको। चलिए ठीक है, हम तो मुझे बताइए। अरे श्रीमान, हिंदू शब्द का अर्थ बता दीजिए आप तो, हिंदू शब्द का अर्थ बता दीजिए अगर इतने हिंदूवादी हो आप तो। चलिए छोड़िए ब्रजेश जी, कांग्रेस पार्टी का अजय सिंह जी यादव से एकमात्र सवाल आज का ये है कि बहुत हिंदू हिंदू कर रहे हैं, हिंदू का अर्थ बता दीजिए, हिंदू शब्द की उत्पत्ति कहाँ से ये बता दे। चलिए ठीक है, ये हिंदू कर रहे हैं। आज डिबेट में ये पूरे प्रदेश को और पूरे देश को बताया कि हिंदू शब्द का अर्थ होता क्या है। काम करने वालों को हिंदू, अरे हिंदू शब्द का अर्थ पता है। चलिए, माफी चाहता हूँ कि समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर धीरेन्द्र शास्त्री यदि कोई गांव बसाना चाहते हैं तो वो बसा सकते हैं, बस्तियां बसती हैं, कोई कॉलोनी भी कटती है एक धर्म के नाम पर, लेकिन उस पर सियासत क्यों हो रही है? क्या धीरेन्द्र शास्त्री के बहाने वोट बैंक साधने की कोशिश की जा रही है, या कांग्रेस इसका विरोध क्यों कर रही है? वो क्यों दूसरे समुदाय के बस्ती बसाने की मांग कर रही है? क्योंकि ये सरकार की पहल नहीं है, ये किसी व्यक्ति की पहल है, किसी संत की पहल है, वो कर सकता है। लेकिन सियासत है, जहां लाभ हानि दिखती है उस हिसाब से सियासत के अनुसार उसका विरोध भी किया जाता है, समर्थन भी किया जाता है। वही यहाँ होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।